अस्सलाम वालेकुम। हम आज वारवन के इस गांव मलवाड़ो में मौजूद हैं जिसमें आग की एक वारदात में सब कुछ ख़त्म हो गया। हम इससे पहले भी इस गांव में आए हुए हैं कई बार, तो हमने इन लोगों को हमेशा एक अच्छा मेहमान नवाज पाया। इनकी मेहमान नवाजी को हमेशा मेरी तरफ से सलाम रहा है। आज इन लोगों पर ये मुसीबत आन पड़ी है, तो आज इन लोगों को इस मुश्किल घड़ी में सहारे की ज़रूरत है। तो आज इस मकसद से हमने अपने गांव सोमरना की तरफ से एक रिलीफ जमा किया था, तो वो मदद लेकर हम यहाँ आए थे। हम यहाँ के बाशिंदों से रूबरू हो गए, उनसे बात की, तो उन लोगों के मुताबिक इनके पास सब कुछ आ गया है। काफ़ी मकदार में कम्बल, बिस्तरा, जो भी चीज़, बर्तन वगैरह काफ़ी मकदार में आ चुका है। अब अगर इनको ज़रूरत है तो लकड़ी, टीन, सुर्य और ईंटें वगैरह, ताकि सर्दी से पहले वो अपने लिए एक छत तैयार कर सके। इनके माल मवेशी रात भर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। जब इनके पास अपने लिए सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, तो माल मवेशी को कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे। अब इन लोगों को आवाम से यही इल्तिजा है कि अगर वो मदद करना चाहते हैं तो वो मदद इनकी छत तमीर करने की सूरत में हो। मर्जी है। पूरी की पूरी बस्ती ख़त्म हो चुकी है, पूरी की पूरी बस्ती। और इस पूरी बस्ती में आग यहाँ तक पहुँच चुकी है, इस मकान तक। लेकिन ये मकान अल्लाह के फजल करम से बच चुका है। वो मकान ये देखो, ये भी लकड़ी का मकान है। आपको दिखा रहा हूँ नज़दीक से। बिल्कुल इस मकान के नज़दीक आग थी। इसके ऊपर आप दरख्त देख सकते हो, बिल्कुल जल चुका है इसके पत्ते, लेकिन मकान बच चुका है। इस गांव में जो कुछ देखने को मिलता है दिल को मायूस कर देता है। और ज़्यादातर इस गांव में गरीब लोग ही हैं जो माल मवेशी पर डिपेंड करते हैं। अभी अगर यहाँ का मौसम ख़राब हो गया, बर्फ़ हो गई, तो ये बिल्कुल 6 महीने तक कट ऑफ रहता है, कश्मीर से भी और यहाँ कश्तवाड़ से भी। तो ये पूरा पहाड़ बंद रहता है बर्फ़ की वजह से, और यहाँ आना जाना जो भी यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन है बिल्कुल बंद रह जाता है। इसलिए इनको 6 महीने तक खाना पीना बिल्कुल डंप करके रखना पड़ता है जी। और ये मेरे साथी थे जो हमारे साथ यहाँ हमारे हम सफ़र बने हुए थे इस सफ़र में। ये देखिए, ये जो इन्होंने चावल रखा था, बिल्कुल चावल है, दान भी नहीं है, बिल्कुल चावल है। ये भी ख़त्म हो चुका है, जला हुआ है पूरा का पूरा। तो अभी 6 महीने के लिए इनको इंतज़ाम करना है यहाँ पे। 6 महीनों के लिए चावल, राशन पानी और बर्तन, बिल्कुल खाने के लिए बर्तन भी इनके पास नहीं है। सिलाई मशीन कमाई करते थे, जिसपे कमाई करते थे कुछ, और ये बर्तन जले हुए हैं सारी जली हुई। ये, और एक सिलाई की मशीन है। जो भी इनका मतलब कमाने का जरिया था वो भी ख़त्म हो चुका है। ना बैठने को जगह है इनके पास, ना खाने पीने को बर्तन, कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पे। यहाँ के जो मनाजिर हमको मिलते हैं बिल्कुल दिल को दहला देते हैं। ये देखो, ये पेड़ दरख्त जो है वो भी ख़त्म हो चुके हैं। बहुत ही अफसोसनाक मंजर देखने को मिलते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है बस्ती। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस। वहाँ पर हमारा सामान भी है जो हमने इन बेचारों के लिए लाया था कुछ अपनी तरफ से।
इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और आग से जो लोग मुतासिर हो गए थे, जिनके घर जलकर खाक जो है राख बन गए, तो उनके लिए लोगों ने बहुत सारी मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्तर यहाँ बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, कपड़े भी, राशन भी बहुत आ चुका है। इसलिए अब हम लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि यहाँ बिस्तर, कपड़े, इन चीज़ों की यहाँ ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये सामान हमने उनमें तकसीम भी करना है। आखिर वो रखेंगे कहाँ? इस वक्त तो खुले आसमान के नीचे, उनके पास खुद रहने की जगह नहीं है। तो इसलिए ज़रूरत इस वक्त इस चीज़ की है कि हम उनके लिए मकानात की कंस्ट्रक्शन के लिए जो सामान लगता है, टीन है, लकड़ी है, ईंटें हैं, ये जो सारी चीज़ें, सरिया है, इन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है, ताकि वो लोग अपने लिए एक तो अपना सर छुपाने के लिए छत बनाएं और जो कुछ उनको सामान मिले वो भी कहीं रख सकें। और मौसम का भी कोई पता नहीं है, आज बर्फबारी हो जाए, कल हो जाए, और इतना ये सामान हमारे पास पड़ा है तो फिर हम इसका क्या करें? उन लोगों को भी दें, वो कहाँ रखें? तो इसलिए हम तमाम लोगों से गुजारिश यही करते हैं कि बराए मेहरबानी ये कपड़े, ये बिस्तरे अब यहाँ ना भेजें, ये बहुत हो चुका है यहाँ पर। और आपने अगर भेजना है तो आप टीन हमें दे दें, लकड़ी दे दें इन लोगों के लिए, और भी जो मकानात की तामीर में जो सरिया है वो चीज़ें, सबसे बेहतर ये है कि कैश आप उनको दे दें। कैश जब आएगा उनके पास तो फिर वो अपने हिसाब से जिस वक्त भी उनको यहाँ मौसम के हिसाब से वो देखेंगे कि वो मकान कब अपना बना सकते हैं, तो फिर अपना मकान बनाएंगे। लेकिन मेहरबानी करके बिस्तरे और ये कपड़े वगैरह अब यहाँ ना भेजें, ये बहुत ज़्यादा हो चुका है यहाँ पर। कैश तो वो कहीं भी ले जा सकते हैं अपने साथ, अगर किसी और जगह रहेंगे, लेकिन इतना सामान कहाँ ले जाएंगे? और एक चीज़ हमने यहाँ पर देखा, कल यहाँ पर आई थी, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर वहाँ पर थोड़ा बहुत ना आपस में झगड़ा हो गया है, फिर उस कारण उन्होंने वो जो अपना सामान है वापस ले लिया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी वहाँ पर गए थे खुद डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बट वहाँ के आवाम ने बताया, वहाँ के लोगों ने बताया, जो अफेक्टेड लोग हैं, उन्होंने बताया कि दारुल उलूम से हमें अच्छे से सामान आता है, दारुल उलूम से डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया होता है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं जो डायरेक्ट खुद डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं? और जो कल आए जहाँ वहाँ पर बदनज़मी हो गई है, उसमें उनको हमने समझाया था कि भाई देखिए, यहाँ जब आप अनलोड गाड़ियाँ करेंगे, यहाँ हमारे पास लिस्ट बनी हुई है, कमेटी यहाँ बनी हुई है, जिसके जिम्मेदार यहाँ पर मुफ्ती शाहनवाज साहब हैं। यहाँ बाज़ाब्ता हमने उन लोगों को कैटेगरीज में तकसीम किया हुआ है कि जिनका नुकसान बिल्कुल सब कुछ जल गया है, एक कैटेगरी में उनको रखा, उसके बाद फिर जिनका जुज़वी नुकसान है थोड़ा ज़्यादा उनको रखा, फिर जिनका थोड़ा कम है उसी हिसाब से यहाँ से किट तैयार हो जाती है, और उसके बाद बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर एक नज़म के साथ और ज़ाब्ते के साथ उन तक वो पहुँचाया जाता है। और वो लोग भी इस पर मुतमईन है कि जो कमेटी की तरफ से यहाँ पर राशन लाया जाता है वो बड़े इत्मीनान के साथ और ज़ब्त के साथ और नज़म के साथ हमें मिलता है। लेकिन जो लोग खुद वहाँ जाते हैं, चूँकि उनके पास कोई लिस्ट भी नहीं होती है, और फिर वहाँ हंगामा होता है, जाहिर सी बात है, लोग हैं, झगड़े होते हैं, कल भी वो झगड़ा हो गया, अफेक्टेड नहीं है वो लोग भी, वहाँ वो लोग आते हैं और वो हर एक जब वो छीनना चाहते हैं और एक हंगामा हो जाता है, उससे बदनज़मी हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने भी यहाँ पर अभी तक गाड़ियाँ अनलोड की और यहाँ से जितना भी सामान गया है, और वो तमाम जो मुतासरीन है वो इस पर मुतमईन है कि यहाँ से कमेटी जो भी सामान ला रही है वो बिल्कुल मुस्तहिक तक पहुँच रहा है। और चूँकि कमेटी को पता है कि किस घर को कितना नुकसान हुआ है और किस घर में कितने अफराद हैं, उसी हिसाब से हम उनको दे रहे हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई बदनज़मी नहीं हो रही है। इसलिए जो भी आ रहा है उनको चाहिए कि वो यहाँ इंशन में, मदरसे में आ जाए, यहाँ अपनी गाड़ियाँ अनलोड करें और उसके बाद यहाँ से उनको तकसीम किया जाएगा। वो मुफ्ती साहब, ये आपके लिए भी एक इम्तिहान है ऊपर वाले की तरफ से। आपका ये इम्तिहान है कि जो चीज़ लोग यहाँ पर भेज रहे हैं, मैंने उनका खुलूस है, उनका सलूक है, वो भेज रहे हैं, आपका काम है जो अफेक्टेड है उनके पास पहुँचाना। ये उनसे बड़ा इम्तिहान आप लोगों का है। इस दारुल उलूम का इतना बड़ा इस टाइम इम्तिहान है, उतना इम्तिहान उनके लिए नहीं है। तो हमारी गुजारिश ये है कि आप जो सबसे ज़्यादा उनमें से गरीब हैं उनके पास ज़्यादा देने की कोशिश करें, उसके बाद जो और अफेक्टेड है और लास्ट में उनको दें जिनके काउशर्स वगैरह जले हैं, जो ज़्यादा मुतासर नहीं हुए हैं। फिर भी आपके पास बचता है तो ये वर्ड 1 का इलाका इतने डेवलप्ड नहीं है, गरीब ही है। अगर वहाँ पर आपका कोई आइटम बचता है तो आप दूसरे को दे सकते हैं, सकने से लेके आपको जहाँ तक फिर लगे कि ये एक्सेस हुआ है तो आप उनको दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपका काम है उन तक पहुँचाना जो सबसे ज़्यादा डिजर्व करते हैं, जो इसमें सबसे ज़्यादा गरीब है, जिनकी बेटियां, बहुत ज़्यादा बेटियां हैं, जिनको घर में अभी कोई भी चीज़ नहीं है, किसी भी चीज़ की सहायत नहीं है। तो ये आपके कंधों पे बहुत ही बड़ा एक इम्तिहान है, एक बोझ है जिसको आपको सॉल्व करना है, जिसको आपको ना तकमील तक पहुंचाना है। जी इंशाल्लाह हम इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें भी पूरी उम्मीद है। अमानतें हमारे पास पहुंची हैं, क्योंकि हमने अल्लाह के यहाँ कल हिसाब देना है। तो है नहीं कि कल क़यामत के दिन तो बहरहाल पूछा जाएगा। तो हमारी वही कोशिश चल रही है कि जो ज़्यादा मुतासिर है
पहले हम उन तक, उसके बाद जो दूसरे लोग हैं उन तक, उसके बाद भी जब ये बचेगा फिर कमेटी है वो इस पर मशवरा करेगी और उसके बाद फिर उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन लोगों से पूछ के जो मुतासिर हैं उनसे इजाज़त लेके कि वो जितना सामान लेना चाहते वो ले लें। उसके बाद जब वो हमें इजाज़त दे देंगे कि भाई हमें अब ज़रूरत इस सामान की नहीं है, वो फिर हम जितने भी ज़रूरतमंद इस इलाके के अंदर हैं उनको वो सामान दिया जाएगा। इंशाल्लाह एक चीज़ भी हम ज़ाया नहीं होने देंगे जो यहाँ पर पहुँची है, इसलिए कि ये लोगों ने किस किस हिसाब से दिया है, किस दर्द के साथ, इंशाल्लाह वो उस हिसाब से उन लोगों तक पहुँचाया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।